मोनेस्ट्री के लिए ये रास्ता जाता है मेन, यहाँ से पीछे काजा वाला रूट छोड़ दिया हमने। अब यहाँ से हम सीधा धनकर जा रहे हैं, और धनकर जाने से पहले जो ये जगह है अभी, ये सिचलिंग गांव है एक, ठीक ठाक है। इसकी पॉपुलेशन लगभग 300 है, पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ था 200 समथिंग था, तो अराउंड 300 ही कह सकते हैं। यहाँ से इसके राइट साइड से आगे जाके, राइट साइड से ऊपर की तरफ जाके एक मोनेस्ट्री है, और वो मोनेस्ट्री भी बहुत पुरानी मोनेस्ट्री है। इसमें यहाँ से अगर मेरे को एक पीछे बोर्ड दिखा रहा था, ऐसा भी है कि शायद ऊपर से कोई ऑफ रोडिंग वाला सेक्शन है जो बिना रोड वाला है, वो भी जा सकता है काजा। लेकिन पहले हम लोगों का प्लान है कि हम इसको मोनेस्ट्री को एक्सप्लोर कर लेते हैं, मोनेस्ट्री में घूम लेते हैं। और इस मोनेस्ट्री की और इस जगह की ख़ास बात क्या लगी मेरे को, मोटा मोटी जो बीच का एरिया है वो तो ऑलमोस्ट प्लेन एरिया है, लेकिन इसके जो सराउंडिंग के जो पहाड़ हैं, सामने देखोगे पहाड़ एक अलग ही टाइप का पहाड़ है। लेफ़्ट साइड में जो इसके पहाड़ हैं ये थोड़े से ग्रीनिश हैं, राइट में जो पहाड़ है वो पूरा का पूरा रेतीला पहाड़ है। मतलब तीनों डायरेक्शन अगर मैं बात करूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, चारों डायरेक्शन में अलग अलग वाइब्स हैं, अलग अलग तरीके के माउंटेन्स हैं। और लेफ़्ट हैंड पे इसके इधर एक बहुत खूबसूरत नदी बह रही है। प्लेन एरिया होने के कारण उसका जो रेडियस या जो उसका बेस एरिया है वो एक बहुत बड़ा हो गया है, पानी कम है। और ये जो इधर ऊपर से जो पत्थर दिख रहा है, सारा पहाड़ों का पानी आता है बारिश के टाइम पे। ये सारी यहाँ वाटर क्रॉसिंग हुआ करती है। आगे सामने मैं एक बार बोर्ड पे चेक कर लेता हूँ कि और यहाँ से कैसे कैसे मोनेस्ट्री के लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ से सीधा रास्ता भी जा रहा है। तो इस बोर्ड के अकॉर्डिंग ठीक है, काजा सीधा भी जा सकता हूँ मैं, थैंक गॉड। और ये ऊपर चढ़ के यहाँ मोनेस्ट्री के लिए रास्ता चालू हो गया है, ये ठीक है, ये अच्छा रूट मिल गया मेरे को। यहीं से ज़्यादा वापस नहीं आना पड़ेगा, यहीं से चला जाऊँगा। लेकिन यहाँ से पहले ऊपर मोनेस्ट्री, और मोनेस्ट्री बिल्कुल टॉप पे जाके है। ये कुछ ऐसे पहाड़ आए हैं, और ये ताबू से निकलने के बाद सिचलिंग एक गांव है जो लगभग उनका 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसके बीच में पड़ता है ये। और एक अलग ही दुनिया है ये, इनको बोलते हैं लोग मूनलैंड। हेलो, ये लोग यहाँ काम करते होंगे या गांव वाले होंगे जो खाना खा रहे हैं बैठ के। क्या ज़बरदस्त है। मैं अभी धनकर मोनेस्ट्री में आया था, सनी सर से मिला हूँ जो यहाँ के लिए हेड लामा है। तो अभी इनसे 2 मिनट का इंटरव्यू करते हैं, ये कैसे कैसे प्रोसेस होती है, सनी सर हमको समझाएंगे। चलिए जी, यहाँ पे मोनेस्ट्री जो है ना, यहाँ पे लगभग 80-90 मॉन्क्स रहते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे तो जगह कम है, तभी न्यू मोनेस्ट्री पे पूरे शिफ्ट किया हुआ है। अच्छा, तो अभी यहाँ पे जो इस मोनेस्ट्री में 80-90 मॉन्क्स हैं, हाँ जी, और यहाँ जगह कम है इसलिए उधर शिफ्ट किया हुआ है, न्यू मोनेस्ट्री पे शिफ्ट किया है। न्यू मोनेस्ट्री में। रास्ते में पूजा के लिए यहाँ पे सुबह शाम आते हैं, और विंटर्स पूजा यहीं पे होती है क्योंकि ये मड हाउस है। अच्छा, और सुबह पूजा का टाइम क्या रहता है? सुबह की पूजा 8 बजे होते हैं जी इधर, और शाम वाली पूजा? शाम को 7 बजे। और अभी आप कह रहे हो कि पूजा यहीं पे होती है क्योंकि मड हाउस है, वहीं पे पूजा होती है। यहाँ सुबह और शाम का जो पूजा होता है ये होता है। बाकी जो सब मॉन्क्स मिल के जो समर पूजा करते हैं ना, जी जी। वो पूजा वहीं पे होता है, न्यू मोनेस्ट्री पे। अच्छा, वो वाली पूजा वहीं न्यू मोनेस्ट्री में होती है। वहाँ पे तीन टाइम पूजा होगा, सुबह 7 बजे से 9 बजे तक, अच्छा, दिन को 12 बजे से 1 बजे तक हो, शाम को 4 से 5 बजे तक। ठीक है। तो ये जो धनकर है, ये कितने साल पुरानी मोनेस्ट्री है? ये 1100 साल पुराने हैं। ये मोनेस्ट्री भी 1100 साल पुरानी है। तो जो ये प्रोसेस है, जैसे अभी आपने बताया आप यहाँ पे हेड लामा हो, हर 2 साल के लिए चेंज होते रहते हैं, तो सबको चांस मिलता है मतलब यहाँ हेड लामा बनने का? यहाँ का जो एजुकेशन है ना, पढ़ाई खत्म करने के बाद फिर चांस मिलता है यहाँ पे। अच्छा, एक एजुकेशन सिस्टम है, तो पूरी कंप्लीट करते हैं, उसको कंप्लीट करने वाला ही फिर हेड लामा बन सकता है, वो भी 2 साल के लिए। तो अभी आप कितने दिन से हो यहाँ पे हेड लामा? यहाँ पे अभी तो मेरे को 1 महीना हो गया जी। अच्छा, हमारा जो मेन हेड लामा जी है ना, जी। मैं अभी यहाँ पे सेकंड हेड लामा जी हूँ। ओके। इसका जो मेन हेड लामा जी है वो बेंगलोर में पढ़ाई करके, वहाँ पे हुबली से नजदीक मुनकोट पे एक यूनिवर्सिटी है जी, वहाँ पे पढ़ाई करके फिर यहाँ आते हैं। वो हेड लामा, उनका पूरा वो रहता है, उनका जो पूरा जन्म हेड लामा ही रहते हैं उनका। अच्छा। तो यहाँ का जो फिर सेकंड हेड लामा जी होते हैं ना, जो यहाँ का देखभाल करते हैं, क्योंकि जो मेन हेड लामा जी होते हैं उनको बैठने का जहाँ पे टाइम नहीं होता है ना, जी जी उनको फिर सर्दियों में नीचे जाना पड़ता है। जी। यहाँ के जो बच्चे होते हैं उनको लेकर नीचे पढ़ाई करना पड़ता है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ
पढ़ाई पॉसिबल नहीं है ना, ठंड की वजह से। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती जी है। जी, कई बच्चों को यहाँ 40-50 बच्चों को यहाँ से ले जाके फिर वहाँ पढ़ाई देते हैं एजुकेशन से। जी। तभी यहाँ पे फिर एक हेड लामा जरूरी होता है पूरे हाँ, साल। ऐसा होता है सर बात नहीं। कि एक तो मेन हेड लामा होते हैं जो परमानेंट यहाँ नहीं रहते, उनके बाद सेकंड यहाँ हेड नहीं लामा आते, होते हैं गर्मियों जो में आते आते हैं। हैं, गर्मियों में आते हैं, सर्दियों में चले जाते हैं। वो गर्मियों में आते हैं यहाँ पे और सर्दियों में चले जाते हैं। तो यहाँ अभी जैसे हम अंदर गए थे अभी, तो ये जो मूर्तियां हैं अंदर, कि ये भी बहुत ही 1100 साल पुरानी होंगी। नहीं नहीं, ये तो पुरानी है ये या इसके अंदर जो मृत्यु है ये हिज होलीनेस 14 दलाई लामा जी का रेसिडेंट रह चुका है ये। 1970 के अंदर जब पधारे थे दलाई लामा जी सबसे पहले स्पीति पे, जी जी। तब यहाँ पे रुके थे। आजकल पधारते हैं तो उस वक्त गिनी मोनास्ट्री भी रुकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है। अच्छा, यहाँ फैसिलिटीज नहीं है तो इसलिए गिनी मोनास्ट्री पे वो करते हैं। इसके अंदर जो मूर्ति है वो फ्यूचर बुद्धा मैत्रेय कहते हैं जो। जी जी। हाँ जी, हाँ जी, फ्यूचर बुद्धा बोलते हैं ना इनको। ओके। तो यहाँ का वो कैसे चलता है, सिस्टम कैसे चलता है, को कैसे, तो ये कैसे मैनेज करते हैं ये सब हमारा चीज़ों को? शॉप है, गेस्ट हाउस वगैरह है, खेत वगैरह हैं, उनसे काम। अच्छा, जैसे आपके खेत हो गए, शॉप्स हो गई, जो गेस्ट हाउस है, जो वहां से इनकम होती है उसके हिसाब से पूरा मैनेज होता है। उससे फिर लोगों का डोनेशन वगैरह होता है। डोनेशन बॉक्स भी देखा मैंने, डोनेशन भी होता है। तो यहाँ साल में कितने लोग आते होंगे लगभग? साल में तो पता नहीं कितने आते हैं मुझे। काफी लोग आते हैं। अब एक दिन का रख दो तो 700-800 लोग आ जाते हैं। डेली बेसिस पे 700-800 लोग आते हैं। तो आप हिसाब लगा दें। जो मेन मॉनेस्ट्री है ना, जैसे हम नाको भी गए, फिर ताबो भी गए थे, अभी यहाँ पे है, और अभी की मॉनेस्ट्री भी है। सबसे पुराना सबसे मेन मॉनेस्ट्री कौन सा? यही है जी, जहाँ पे आप बैठे हो, ये मेन मॉनेस्ट्री, ये सबसे पुराना स्पीति का सबसे पुराना है। अच्छा, ये वाला धनकर मोनास्ट्री जो है स्पीति का सबसे पुराना है। क्योंकि इसका जो फाउंडर है ना वो एक राजा था जी। उनका नाम है की देनिमांग। ओके। मेन गेट पे आपको उनका पूरा स्टोरी भी मिल जाएगा जो उन्होंने बनाया था। ये जो डंकर जो है एंशिएंट कैपिटल है स्पीति का। अच्छा, धनकर स्पीति का कैपिटल भी है। कैपिटल था एंशिएंट हाँ, कैपिटल ना, अभी तो गाजा है। जी जी जी। एंशिएंट कैपिटल डंकर ही है। स्पीति में 5 मेजर मोनेस्ट्रीज हैं बड़े बड़े, जी जी। जो ताबो हो गया, एक तो ताबो हो गया, एक धनकर हो गया, एक पिन वैली में खुंगरी मोनेस्ट्री, एक पिन वैली में खुंगरी मोनेस्ट्री है, एक की मोनेस्ट्री, एक की मोनेस्ट्री है, एक खुमिक मोनेस्ट्री, एक कुमिक मोनेस्ट्री है। ये 5 मेन मोनेस्ट्री हैं जो बहुत सबसे पुराने हैं। ये मेन मेजर मोनेस्ट्रीज, मेजर मोनेस्ट्री, सबसे पुराने नहीं बोलते, मेजर मोनेस्ट्रीज। मेजर मोनेस्ट्रीज। पुराने में तो नाको, हाँ हाँ, नाको तो किन्नौर के अंदर आते हैं ना, वो किन्नौर जिले में आ जाता है। हाँ। तो अभी जैसे आप दिन भर आप पढ़ते रहते हो? पढ़ते नहीं जी, सुबह मेरा यहाँ पे 6-5 बजे उठते हैं हम। जी। उसके बाद 6 बजे के बाद 5 बजे उठते हैं ना, तो 6 बजे 1 घंटे के लिए यहाँ पे गुफा है, एक प्यारा सा गुफा है। जी जी। यहाँ पे मेडिटेट किया जाता है। अच्छा। तो इसके अंदर मेडिटेट करते हैं 1 घंटा लगभग। मतलब सुबह 5 बजे उठते हैं, उसके बाद 6 उसके बजे बाद जो फिर- वो उसके खूबसूरत बाद गुफा है यहाँ उसके क्या- अंदर आप मेडिटेशन करते हो? हाँ जी, मेडिटेशन करते हैं। फिर उसके बाद जो न्यू मोनेस्ट्री वहाँ पे पूजा 7 बजे शुरू होते हैं ना, जी। तो वो पूजा अटेंड करने वहाँ जाते हैं हम। ठीक है, फिर पूजा अटेंड करने वहाँ जाते हैं। तो दिन को जाने पॉसिबल नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग आते हैं। नहीं तो मेरे को दिन को भी जाना होता है, शाम को भी जाना होता है। तो अच्छा, हाँ, वो दिन को टूरिस्ट जाने के का- आने की संख्या इतनी है कि आप हाँ जी, हाँ जी। पॉसिबल नहीं है बार बार जाओ, बट आप सुबह जाते हैं। मेरे साथ यहाँ पे खाने बनाने लड़का है, पर वो अकेले से वो नहीं हो पा रहा है ना इधर। अच्छा, लोग आते आपके हैं, लिए यहाँ पे हेल्पर भी सामान- रहता है यहाँ खाना वाना बनाने के लिए? तो वो भी आपके जैसे ही होते हैं या वो सिर्फ खाने बनाने के उनका अलग होता है? हाँ जी, वो भी लामा होते हैं, उनका भी बारी बारी से वो काम लगता है। अच्छा, उनका उनको भी- 1 साल के लिए काम लगता है। उनको भी चांस मिलता है 1 साल के लिए यहाँ हाँ की जी, लामा के लिए खिदमत करने के लिए, मतलब हाँ जी, उनको हाँ जी। उनकी सेवा करने के लिए। दिया एक जलाना, तरह से इधर वो साफ आपके करना। शिष्य हो गए, हाँ जी, हाँ स्टूडेंट। जी, हाँ जी। ओके, बहुत अच्छा लगा हमको आपके मिलके सनी सर। तो बेस्ट फॉर योर जर्नी 2 साल के लिए। होप सो हम फिर आएंगे आपसे मिलने। जरूर जरूर। तो आपको कैसा लगता है जब जैसे टूरिस्ट आते हैं यहाँ आपसे बार बार सेम चीज पूछते हैं, जैसे हम आपसे पूछते हैं? कई बार तो अब वो तो अपने मूड के हिसाब से होता है ना। कई बार तो ऐसा होता है कि हम बोलने में तो लामा है, पर हमारा भी एक मूड होता है। वही चीजें जानना चाह रहा हाँ हूँ। जी, पर उसको हमारे पास थोड़ा सा सहन शक्ति ज्यादा है, क्योंकि हम उस पे वो करते हैं ना, फोकस करते हैं, थोड़ी सुबह मेडिटेशन करते हैं। उससे हमें फिर एक वो हो जाता है कि क्वेश्चन तो वही है, पर आदमी इंसान दूसरा है। हाँ, एक ही चीज को बार बार पूछना तो बताना, इंसान दूसरा वो एक है। आप मेडिटेशन करने के साथ साथ आप लोगों के अंदर एक पेशेंस इतना डेवलप हो जाता है। तो कभी कि आप- कभार ऐसा इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे 2 छत है ना, जी। तो लोग इस तरह से पूछ लेते हैं कि
अगर बर्फ पे बारिश पड़ रहा होगा तो, या इधर भी पड़ेगा तो ऑब्वियसली बात है, ऊपर Obviously, पड़ेगा तो common sense वाली बात है, तरह की इधर भी बात है। होगी। और हमारा जो यहाँ पे लेक है, जी। तो लेक में पानी है कि नहीं है, लेक है तो पानी होगा यहाँ, नहीं तो आप लेक नहीं बोलेंगे ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जब पूछे तो कभी कभार अजीब भी लगता है। फिर फिर आपको कुछ लगता है अंदर कि ही नहीं, हम अपनी अलग बात हैं, समझ आ फिर जाए। आपको फील होता है कि हम अलग हैं, हमको ये सब बता रही है कि क्या मतलब होता है एज अ ह्यूमन नेचर, एज अ इंसान होने के हिसाब से आदमी को उनका अगर भी, हाँ। फटाक क्वेश्चन पूछते हैं तो ऐसा नहीं। रिएक्शंस आते हैं। हाँ जी, ऐसा वो फिर उनका भी ऐसा रहता कि क्योंकि अगर इस तरह की जगह पे पहुंच जाओगे तो obviously दिमाग में बहुत चीजें आ जाते हैं कि बर्फ पड़ते होगे तो कैसे रहते होंगे। हाँ, इस तरह के उनके अंदर भी बहुत चीजें आ जाते हैं, तो जी। उनको भी ऐसा नहीं होता कि हर चीज को करके बताना कि ऑटोमेटिक निकल जाता है। इस तरह की चीजें भी हैं। बिल्कुल 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 होता है ना। जैसे अगर आप जहाँ बर्फ कभी नहीं पड़ती वहां से जो लोग आते हैं उनको जानने का एक वो रहता है। बहुत अच्छा लगा सन्नी भैया, थैंक यू सो मच, आपने इतनी कीमती वक्त दिया। अभी धनकर मोनेस्ट्री में एक बहुत अलग ही बात पता चली है मेरे को, जो यहाँ के सेकंड हेड लामा उन्होंने बताया कि वर्ल्ड की जो 100 मोनेस्ट्री में से एक मोनेस्ट्री ये ऐसी है जिसका गिरने का खतरा है। एक तो ये छोटी है, पूरा मड हाउस है और टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए ये हिलता है। जब कभी भी आप ऐसी जगह आए तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, ग्रुप वाइज ज़्यादा इसको एक्सप्लोर ना करें, थोड़ा स्प्रेड होके, जिससे कि इसको कोई खतरा ना हो। तो ये थी धनकर, जगह का भी नाम है इसीलिए यहाँ इसके नाम से मोनेस्ट्री है। इस मोनेस्ट्री को हम लोगों ने पूरा अच्छे से एक्सप्लोर किया है। वो जो आप मेरे पीछे देख रहे हो वो सब मड हाउसेस हैं। यहाँ जगह जगह सारे मड हाउसेस हैं, और ये जो मोनेस्ट्री है और जो इनका मेन पूजा पाठ होती है वो मड हाउस में ही होती है। नीचे एक नया और मोनेस्ट्री बना हुआ है, अंदर मेन मोनेस्ट्री के अंदर जहाँ इनके स्टैचूज रहते हैं वहाँ अलाउड नहीं है वीडियो बनाना, लेकिन इसका जो व्यू पॉइंट है ऊपर चढ़ के बहुत ही प्यारा व्यू आता है। उधर सामने वहाँ उसकी वो रिवर है, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ एक बार। तो ये ऐसे रास्ते हैं, इस पे मड में बीच में काट काट के बना रखे हैं, और इन्हीं के बीच में छोटा छोटा केव जैसा बना रखा है, जिसकी वजह से ये बहुत ही फेमस बन चुका है। और यहाँ आना और चढ़ने के लिए थोड़ा सा ट्रैक भी करना पड़ता है। तो इन मड हाउसेस की एक खास बात ये रहती है, सर्दी में गर्म रहते हैं और गर्मी में ठंडे। यहाँ सामने अगर मैं आपको दिखाता हूँ, इधर क्या है, यहाँ से एक और खूबसूरत सा बड़ा प्यारा व्यू आता है। ये वाला सामने, ये सामने नीचे उधर से बहुत खूबसूरत नदी बह रही है, वो सामने उधर मोनेस्ट्री है। और जिनको मून लैंड बोल देते हैं हम, या कहीं नई दुनिया में आ गए, वो ये वो है बर्ड्स हैं, जो छोटे छोटे माउंटेन्स हैं जिनको काट काट के ये सब डेवलप किया हुआ है। तो अभी क्या है, जो मेन मोनेस्ट्री की छत है वो वहाँ है ऊपर, मैं फिर से दिखाता हूँ। जो स्टेयरकेस दिख रहा है वहाँ से मेन मोनेस्ट्री की छत है, वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है क्योंकि ये हिलने लगा है, इसका गिरने का खतरा बढ़ चुका है, इसलिए वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। मेरे को लगता है मैं भी गलत चढ़ गया हूँ। आराम से बाबा, आराम से। प्रॉब्लम ये है कि मैं बाइक राइडिंग शूज़ में हूँ, और इसमें ट्रैक नहीं होता, ना इसमें ऐसे चढ़ सकते। बट इसके साथ एक और लास्ट व्यू, और इस मोनेस्ट्री का साथ साथ जो गांव है, वो गांव का ये सामने वाला पूरा खूबसूरत गांव बना हुआ है। यहाँ पे छोटी छोटी लोगों की पॉपुलेशन है, ज़्यादा नहीं है। उधर भी कुछ छोटे छोटे लोगों की पॉपुलेशन है। तो इसी के साथ मैं यहाँ इस मोनेस्ट्री को बाय बोलता हूँ